एडिशन थ्योरम। स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्लास 11th के लिए प्रोबेबिलिटी की स्टडी कर रहे हैं, प्रायिकता की पढ़ाई कर रहे हैं, और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे एडिशन थ्योरम के बारे में। आपको बता दें कि लगातार पूरा लेक्चर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी कोर्स की आवश्यकता है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप मेरे कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो 10 मिनट का रहता है तो उसका मतलब हुआ 10 मिनट का 10 मिनट, कोई इधर उधर की बात नहीं और सिर्फ पढ़ाई और कॉन्सेप्ट की बात होती है। इसलिए कम टाइम का वीडियो रहता है लेकिन लाजवाब कॉन्सेप्ट रहता है। तो सबसे पहले कहेंगे कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, काम की बातें यहाँ मिलेंगी। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बताते हैं आपको कि एडिशन थ्योरम क्या है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, आराम आराम से समझिए, हबड़ा नहीं कर सकता नहीं है। लेट ए एंड बी, देखिए हिंदी इंग्लिश में मत फंसिएगा कि अंग्रेजी हिंदी में सर इंग्लिश में लिखा रहे हैं, बात समझिए पहले। मान लिया ए और बी, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, हिंदी में भी समझा देंगे। टू इवेंट्स, ए और बी दो घटनाएं हैं। क्लियर? कैसे? तो एसोसिएटेड ना टू सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, दो घटनाएं हैं जो समान रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हैं, एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हैं। क्लियर? देन तब फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आराम आराम से समझिए क्या है। तो यही है आपका मेन फार्मूला, इसी को एडिशन थ्योरम के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है? क्लियर? अब समझिए बात को बढ़िया से। यहां पे क्या है कि इसका प्रूफ क्या है, मतलब कैसे आता है, इसी को प्रूफ हम करने चल रहे हैं। बहुत आराम आराम समझिए, इसमें थोड़ा टाइम दे रहे हैं, आराम आराम से पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। मान लिया जाए कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, क्लियर, और उसका सैंपल स्पेस एस है। दो इवेंट्स हो रहे हैं, उसको हम वेन डायग्राम से डिनोट करते हैं, मैंने रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ए और ये बी, ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए क्या है, इस बात को समझिए। इस बात को लिखेंगे, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, है ना। देन ए जो होगा वो सबसेट होगा एस का, एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एस। ये तो होना जरूरी है। लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम सेट थ्योरी, सेट थ्योरी का कंसेप्ट है, इस बात को याद रखिए। सेट थ्योरी कहानी का क्या है, देखिए, एन ए यूनियन बी क्या होता है, तो ए में कितना एलिमेंट है वो चीज़, बी में कितना एलिमेंट है वो लिखेंगे, और माइनस एन इंटरसेक्शन बी होता है। थोड़ा सा यहाँ से कट करेंगे, एक्चुअली ऐसा मतलब फिर गलती हो जाएगा ना, यहाँ हटा देते हैं। तो बोलिएगा सर गलती बता रहे हैं, माइनस में क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे। क्लियर? समझ में आ गया? ये सेट थ्योरी का फॉर्मूला है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ एन एस से डिवाइड करते हैं, एन एस से, तो एन ए यूनियन बी अपॉन
एन एस इक्वल टू एन ए बाई एन एस प्लस एन बी बाई एन एस माइनस एन इंटरसेक्शन बी बाई एन एस। अब ध्यान से थोड़ा देखिए अच्छा से क्या कहने का मतलब है यहाँ पे। जब एन ई, देखिए एन ई बाई एन एस की जब बात आती है तो क्या होता है, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नहीं कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कहते हैं ना, ये समझ रहे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ लिखेंगे हम लोग, समझ रहे हैं ना बात को। प्लस क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और यही तो आपको क्या करना था, प्रूव करना था, है ना, ऐसे प्रूव करना था, है ना, ऐसे प्रूव करना था, प्रूफ हो गया। तो ये एक क्या रहा ना, मतलब कि क्लियर कंसेप्ट रहा। अब इसमें क्या है, इसमें आपको बता रहे हैं कि अब कुछ रिजल्ट्स आते हैं निकल कर, उस रिजल्ट को आप समझ लेंगे तो क्या होगा, बहुत मज़ेदार बातें होंगी और कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलिए, हबड़ाने की तो आवश्यकता ही नहीं 1% भी, जो हबड़ाएंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कम देर का वीडियो रहता है, हर चीज़ का चीज़ है, कोर्स अवेलेबल है, हर चीज़ का कोर्स अवेलेबल है बाबू, है ना, मतलब मैथमेटिक्स में बोल रहे हैं, क्लियर। चलिए अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, कुछ रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट्स, या ऐसे लिखते हैं इसको, रिजल्ट नहीं लिखते हैं रिमेंबर, 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 ठीक है। कैसे रिमेंबर में हम लोग देखिए क्या करेंगे, पहला बात ये है, करें कि इफ़ माने यदि ऐसा है ए एंड बी आर, देखिए वर्ड आ गया ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये वर्ड आपको पढ़ाए थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है, देन तब क्या हो जाएगा, देन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का क्या होता है, फाई होता है, दोनों में फाई जब रहेगा, दोनों का इंटरसेक्शन फाई होता है, बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जब फाई होगा तो यहाँ पे जब फाई का इम्पॉसिबल इवेंट का क्या होता है, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगा 0, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0, राइट, समझ में आ गया। इसलिए अब देख रहे हैं फार्मूला क्या होता है, पी ए यूनियन बी क्या होता है, समझ रहे ना, ये क्या होता है। तो अभी हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस इसका क्या होता है, इसका वैल्यू होता है, तो माइनस तो नहीं होगा ना, माइनस 0 करने पर क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा हमारे पास रिजल्ट यहीं आ गया, फार्मूला में तो होता है ना माइनस इतना, तो 0 है, छोड़ देंगे उसको हम लोग। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात आएगी तो ये हो जाएगा। दूसरी बात समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, कभी कभी ऐसे लिखा जाता है पी ए और बी, ये वर्ड यूज किया करेगा तो क्या समझिएगा कि यह यूनियन के बारे में बात करना चाह रहा है, यूनियन के लिए और यूज करते हैं। तीसरा जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, चाहे ऐसे लिखे तो क्या लिखेंगे, ये इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, यह इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। अब रही चौथी बात कि अगर हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या होगा, 3 के लिए फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यही फॉर्मूला होता है। ये 4 बातें, 4 लोग क्या कहेंगे उसके चक्कर छोड़िए, 4 बात याद रखिए, है ना, ये होता है। अब इस पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्यारा सा बिल्कुल बेसिक लेवल का एग्जाम्पल,
बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है, और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। राइट, चलिए क्या है देखा जाए उस पर। बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, है ना। प्रोबेबिलिटी 11th का जो है ना, 11th लेवल का जो प्रोबेबिलिटी है, इतना तक कहानी ख़त्म हो जाएगी। और बहुत आराम आराम से बताए हैं। देखिए क्वेश्चन का तो अंत नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ़ पी ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यूनियन बी दिया है 0.85, पी बी दे दिया है आपको 0.35 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 0.15 दिया है। तो कह रहा है फाइंड पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह रहा है आपसे, ठीक है। सोल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए ये होता है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या कहानी है। तो इसका मान तो पता नहीं हमको, इसका मान पता है हमें। क्या पता है इसका मान? इसका मान पता है कि 0.85 यहाँ दिया गया है ना, 0.85 दिया गया है, क्लियर। प्लस इसका मान कितना है, इसका मान दिया है 0.35, अच्छा, माइनस इसका मान कितना दिया है 0.15। तो सिंपल सा थॉट समझिए यहाँ पे, 0.85 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको अगर सोल्व कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा 0.20। देखिए अभी आके घट जाएगा इधर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या लिखेंगे बोलिए, 80 माने 0.85 माइनस 20 कितना हो 0.85 माइनस 0.20, 20 ऐसे कहा गया है, कितना आएगा 0.65 आएगा। और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो सेंस ये है कि ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपसे बन जाएंगे, क्लियर। और क्वेश्चन का कोई अंत थोड़े है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब क्या है समझिए बढ़िया से। अब इसके साथ क्या है कि कुछ रिजल्ट्स आपको हम बता दे रहे हैं जो आगे क्वेश्चन को सोल्व करने में काम आएगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स में रहेगा तो काम आएगा। तो लिखिएगा यहाँ पे स्पेशल रिजल्ट, स्पेशल रिजल्ट्स क्या है ये जानना काफ़ी ज़रूरी है आपको, क्लियर। चलिए यहाँ समझिए ध्यान से अच्छा से। फर्स्ट क्या है रिजल्ट में, फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना इंटरसेक्शन बी नॉट भी लिख सकते हैं, मतलब इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं। और एक किसके बराबर होता है, देखिए किसके बराबर होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर बात करें हम लोग तो काम करते हैं ना, दो इवेंट बनाते हैं ए और बी, ठीक है, ए बी। आपको पता है कि यह ए माइनस बी होता है ना, यह ए इंटरसेक्शन बी होता है और ये बी माइनस ए होता है, क्लियर। तो ए माइनस बी घट रहा है, मतलब ये कैसे निकलेगा, तो पूरा बी में से इतना घटा लेंगे तो मिल जाएगा, मतलब सॉरी ए माइनस बी निकल रहा है तो मतलब क्या, ये कैसे निकलेगा, पूरा ए में से इंटरसेक्शन घटा लेंगे तो मिल जाएगा ना। तो वहीं तो बात कह रहा है। दूसरा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए की बात कर देगा तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब बी के प्रोबेबिलिटी में से अगर इंटरसेक्शन वाला पार्ट घट जाए तो क्या होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा, 2 होगा। तीसरा समझ लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, समझिए ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। इसका मतलब साफ है कि कहना क्या चाहता है, ये हो जाएगा
ए यूनियन बी नॉट का प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल। और इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 1 माइनस ए यूनियन बी। लाजवाब फार्मूला मिला ये, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए डायरेक्ट चाहें तो हम लोग ये यूज करेंगे, यही यूज ही करते हैं डायरेक्ट। लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा, याद रहेगा बार बार। अच्छा, वहीं अगर ऐसे आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट, तो इसका मतलब साफ है कि ए इंटरसेक्शन बी का नॉट रहेगा। इसको प्रूफ करके हम लेंदी नहीं करना चाहते हैं क्लास को, किताब में बहुत सारा प्रूफ दिया है। ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बात साफ है, क्लियर है, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फार्मूला आपको दिए हैं हम, इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन इस पर कर देंगे आपको हम तो भी बेहतर रहेगा। इस मान लीजिए क्वेश्चन कैसे देगा आपको, एक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन देते हैं, आप कमेंट में बताएंगे उसका आंसर। कर रहे क्वेश्चन में कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ देन कर रहे क्या, अब इतना 3 चीज़ दिया है, देन फाइंड। इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये निकालना है आपको। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट। तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी निकालना है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, यही बताना है कि वीडियो कैसा लगा। तो ये सीरीज जो है प्रोबेबिलिटी का 11th क्लास के लिए ये ख़त्म हुआ है। यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, बहुत सारा चीज़ें पढ़ने के लिए, अभी भी बहुत सारा चीज़ें लेवल का चीज़ है, लेकिन इतना ख़त्म करते हैं ताकि आपके लिए क्या है, सारा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आसान रहे। तो मिलेंगे हम आपके साथ में, आपको मिलेंगे अगले मतलब चैप्टर के साथ में, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लाइक करना नहीं